एक ही जगह दो अलग अलग मीटिंग कर आम आदमी पार्टी ने दिखाई अपनी ताकत, या यूं कहें कि एक ही जगह दो अलग अलग मीटिंग करके आम आदमी पार्टी ने दिखाई अपनी फूट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। दिल्ली और पंजाब की कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी निगम का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने का काम चल रहा है। फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों में हरियाणा विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की बड़ी लीडरशिप ने विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम चुनावों की तैयारी के लिए विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। फरीदाबाद में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके प्रभारियों को नियुक्त किया जा चुका है। माना यह जा रहा है कि विधानसभा प्रभारी ही विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में अपनी मजबूती दिखाने में कामयाब हो जाएं तो। इसीलिए इन्हें अपने क्षेत्र में काम करके पार्टी को मजबूत करके नगर निगम चुनावों में जीत दर्ज करके खुद को साबित करने का मौका दे दिया है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा कहें या दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर काम कर दिखाने का असर, जनता का मन आपको समर्थन करने का बन रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के स्थान पर मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर तो आ रही है, लेकिन आपसी मतभेद पार्टी में धड़ेबाजी ही पार्टी को कमजोर कर रही है। पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा या अन्य कोई भी दल, आम आदमी पार्टी के नेताओं को नौसुखी नेता मानते हैं। जिस पार्टी को आंदोलन से मेल खाती विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये पार्टी नहीं, ये एक आंदोलन का स्वरूप है, ये देश बदलने निकले हैं, ये व्यवस्था बदलने निकले हैं, वो फरीदाबाद में तो स्वार्थी, टिकटार्थी और नेतागिरी वाली विचारधारा वाली पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। आपसी मतभेद, पार्टी में कई पार्टी के अंदर पार्टी के अंदर अलग अलग गुट बने हुए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो नए नेता पार्टी के साथ आ भी रहे हैं या नए कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मुश्किल ये है कि वो आखिर किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। जिसकी बात मानते हैं वो राजी हो जाता है, तो वहीं दूसरा खेमा नाराज हो जाता है। टिकट पाने की जुगत लगाने वाले पसोपेश में है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ नेता टिकट दिलाने का भरोसा देकर के अपने अपने पक्ष में करने की जुगाड़ में लगे हैं। नेता चाहते हैं कि कार्यकर्ता या नेता जो क्षेत्र से आए हैं वो उनके पीछे रहें, उनकी ताकत का एहसास हो, उनका अंदाजा हो, ताकि उनका टिकट पक्का हो सके, ताकि पार्टी में उनका स्थान पक्का हो सके। ऐसा ही एक हाल का मामला है वार्ड 26 के मुनिकांत मिश्रा का। वार्ड 26 में मुनिकांत मिश्रा जो कभी कांग्रेसी समर्थक रहे, चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट की आस लेकर के आम आदमी पार्टी में श्रद्धा ले ली, ज्वाइन कर लिया। चुनाव लड़ने की नियति से आप में आए और गुट नंबर 1 यानी अमन गोयल टीम ने आश्वासन देकर मुनिकांत की ज्वाइनिंग करवा दी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे गुट के मुखिया आभास चंदेला, जो हाल फिलहाल में विधानसभा तिगांव से निगम चुनाव प्रभारी भी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि तिगांव में जितने भी वार्ड आते हैं आप वहां से पार्टी को मजबूत करके लाइए, उनको जिता करके लाइए, तो हो सकता है कि उनको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, और उनकी इच्छा भी है, वो बनना भी चाहते हैं, तो तैयारियां तो करेंगे। अब जो उनकी बात मानेगा वो उनका नेता है, जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उसके साथ तो कार्रवाई होगी। वो भी चाहते हैं कि मुनिकांत उनके कहने में चलें और वो कहें तो मीटिंग करवाएं, और अगर वो कहें कि मीटिंग नहीं करानी है तो मुनिकांत मिश्रा मीटिंग ना कराएं। पहला गुट कहे तो ना करवाएं, और अगर प्रभारी कहें तो मीटिंग करवाएं।
अब पसोपेश में मुनिकांत मिश्रा हर एक गुट क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को अपने अपने पक्ष में काम करने की जुगत लगा रहा है। जब मुनिकांत मिश्रा ने अपने क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम कराया जिसमें हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता अशोक तंवर को आना था तथा जिसमें शहर के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो अमन गोयल गुट हो, आभास चंदीला गुट हो, सबको आमंत्रित किया गया। गुटबाजी का आलम देखिए कि अमन गोयल को आमंत्रित क्यों किया गया, इस बात को लेकर विधानसभा के प्रभारी आभास चंदीला नाराज हो गए और किसी अन्य कार्यक्रम में जाने का बहाना बना करके मुनिकांत की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। बार बार कॉल करने के बाद भी मुनिकांत की मीटिंग में आभास चंदीला उपस्थित नहीं हुए। हमारे विजुअल से हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आप ये देख लीजिए। जो मुनिकांत मिश्रा की मीटिंग हुई उसमें आभास चंदीला नदारत थे और उन्होंने ये हवाला दिया कि वो किसी और अन्य स्थान पर एक मीटिंग में बिजी होने की वजह से मीटिंग में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्त, सच ये नहीं था। असल सच ये है कि आभास चंदीला किसी कार्यक्रम में बिजी नहीं थे। आपसी गुटबाजी के कारण वो आना ही नहीं चाहते थे और बात केवल मीटिंग में आने या ना आने भर की हो तो बात समझ आती है। बात थी मुनिकांत की मीटिंग को फेल कराने की। सही सुन रहे हैं आप। मुनिकांत क्योंकि आभास चंदीला के विपक्षी गुट को बुला करके मीटिंग करा रहे थे और ये दोनों गुट एक मंच पर नहीं आ सकते थे, इसलिए आभास चंदीला चाहते थे कि मुनिकांत की मीटिंग को फेल करा दिया जाए। और फेल कराने का एक ही तरीका है कि वहाँ के आसपास के कार्यकर्ताओं को मुनिकांत की सभा में आने से रोक दिया जाए। अब आप किसी को मना करेंगे तो शायद मुश्किल होगी, इसलिए इसी नियति के चलते आभास चंदीला ने वार्ड 26 के ही विनयनगर कॉलोनी में, जहां मुनिकांत मिश्रा की सभा हो रही थी, वहीं चंद कदमों की दूरी पर अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और अपने समर्थकों को अशोक तंवर की मीटिंग में आने से रोक दिया। उसी दिन के मीटिंग के ये फोटोग्राफ्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, ये उसी दिन की मीटिंग के कार्यक्रम के फोटो हैं। अगर ये कार्यकर्ता भी अशोक तंवर की मीटिंग में या यूं कहें कि मुनिकांत मिश्रा की सभा में आ जाते तो आम आदमी पार्टी को और मजबूती मिलती है। लेकिन पार्टी की मजबूती से इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है अपनी मजबूती से कि इनका टिकट कैसे मजबूत हो, पार्टी में इनकी छवि कैसे मजबूत हो कि ये मैं बुलाता हूं तो बड़ी मीटिंग आती है और वो बुलाते हैं तो मीटिंग फेल हो जाती है। यही तो राजनीति है भाई। जब आप अपनी ही पार्टी के अपने ही विरोधियों को बुलाओगे तो कुछ तो सजा पाओगे। अब आपका टिकट भी किसी और को दिलवाया जा सकता है। ये सर्वे अरवे कहानी है, टिकट सर्वे से नहीं, नेता भक्ति से मिलते हैं। और केवल आप में ऐसा होता है, यानी केवल आम आदमी पार्टी में ऐसा होता है, ये बात नहीं है। सभी पार्टियों का ये चलन है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी की ही बात क्यों करते हैं? वो इसलिए कि कहा जाता है कि ये पार्टी आंदोलन विचारधारा वाली पार्टी है। कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो टिकट लेना है तो मजबूत नेता की पूंछ पकड़े रहिए। जनता में जाना छोड़ो, नेताओं को खुश रखो, टिकट तभी मिलेगा। कम से कम आम आदमी पार्टी में ये घटना, वार्ड 26 की मुनिकांत वाली घटना, इस बात को प्रमाणित करती है। अगर आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है और दूसरी पार्टियों की विचारधारा अलग है, तो इन क्रियाकलापों से, इन घटनाओं से तो यही साबित होता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर आप अपने ही पार्टी के कार्यक्रम को फेल कराने में ताकत लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ना पार्टी का भला होगा ना आपका भला होगा।
भले ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी तेजी से पैर पसार रही हो, भले ही फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों की तैयारी आम आदमी पार्टी जोर शोर से कर रही हो, साथ साथ गुटबाजी का आलम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेता नगरी है। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्य हुंकार। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपको टिकट चाहिए तो नेताओं के पीछे लगे रहिए। सर्वे वर्वे की कहानी छोड़िए, टिकट चाहिए तो नेताओं के पास जाइए। नमस्कार।